ऑडियो आई है, ये ऑडियो है। इसमें भी एक अजीब बात है, अब आप खुद इसका फैसला कर लेंगे, आप फोटोग्राफर्स हैं आपके और जर्नलिस्ट हैं। वो आई है कि जी एतजाज हसन जा रहा था, बिलावल हाउस गया है और इसको दरवाजे पे रोक के और रुसवा करके इतने बड़ी कहा कि मुझे मिलना है, इसको भेज दिया उन्होंने। 10-15 मिनट वहाँ उतारा, ये कहता रहा मिलना है उसको, जरदारी साहब को पैगाम दो। ये पता नहीं किस तरह, आप खुद सोचें, इसमें इंसाफ करें। अगर ऐसा हुआ हो तो वीडियो तो हो, वहाँ तो कैंप लगाया हुआ है फोटोग्राफर ने दिन रात का, जरदारी हाउस पे दिन रात का, कि कोई आ रहा हो, मौलाना फजल रहमान रात को आ रहा हो या कोई, तो यूँ तो कैमरे लगे हुए। वो भाई अब बड़े मोतबर लोगों ने ये चला दिए और उन्होंने कोई वीडियो शीडियो नहीं दिखाई। मुझे हैरत है कि ये अतर काजमी साहब और सईद चौधरी साहब, अतर काजमी साहब के मैं वीलॉग देखता रहता हूँ, इफ्तिखार काजमी साहब, वो मैं उनके वीलॉग देखते रहे, बड़े मोतबर और बड़े सुलझे हुए आदमी है। मैं अब क्या उनसे शिकायत कर सकता हूँ कि आपको, मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपने कम अज़ कम वीडियो तो मांगनी थी। ये ऐसा वाक़या बिलावल हाउस के गेट पे किसी के साथ हो और मेरी तो वीडियो चल रही हो, दिन रात चल रही हो, अगर वीडियो हो तो दिन रात चल रही हो, पागल हो गए हो लोग और लोग जश्न मना रहे हो, क्योंकि किसी की रुसवाई पे लोग बड़े खुश होते हैं। और मेरी रुसवाई पे मेरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत खुश होना था, तो उसकी वीडियो तो आप लो। अगर ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा तो वीडियो लो और मैं भी मान लूँगा कि हुआ है और मैं पता नहीं ख्वाब में पहुँच गया हूँ, चला गया हूँ, पर वीडियो तो होनी चाहिए। वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड विद कैमराज, वो स्पॉट है डेंसली पॉपुलेटेड विद कैमराज एंड कैमरामैन। वहाँ ये नहीं हो सकता कि कोई इस तरह रुसवा हो रहा हो और उधर, और फिर मेरे भी मेहरबान बड़े हैं, जरदारी साहब के भी बड़े मेहरबान हैं, वो तो मेरी वजह से नहीं तो जरदारी साहब की वजह से खूब चले। तो ये एक, मैं दूसरा सईद चौधरी साहब, वो पाकिस्तान में होते थे, मुझे याद है, और लेकिन अब शायद अपना वीलॉग करते हैं। उन्होंने भी बैठ के और कैमरे के सामने बैठ के कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, वो चला दिया है। कि मैं इन मोतबरीन से ही कहूँगा कि आप वीडियो मांगें, अगर मेरे खिलाफ मेरी ऐसी वीडियो है जो कि मुझे एम्बैरस करती है, आप ज़रूर करें, वरना आप इसको इस्लाह ही कर लें तो मुनासिब होगा। क्योंकि मैं तवक्को करता हूँ इफ्तिखार काज़मी साहब से भी, सईद चौधरी साहब से, सीनियर लोग हैं और मेरा ख्याल है मुझे वो ये मुफ्त की हजीमत या अजियत नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बड़े लोगों में एक्सचेंज हो रहे हैं जो मैसेजेस, तो उन्हें पता लग गया अपना मकाम, उन्हें पता लगा है ना, तो इस किस्म की, तो वो ऐसी बात हुई नहीं, हुई होती तो मैंने कहा कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर होती। अब सूरत हाल ये है, जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, वो आदम खोर शेरों को मारता था, उसको बुलाते थे। एक तहावर अली खान हमारे होते थे, वो बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, सुंदरबंस में जाके आदम खोर शेर, जिस शेर को इंसान का खून लग गया हो वो फिर इंसान के पीछे ही जाता। अब उनका तरीका क्या था, और फिर उन्होंने किताबें लिखी हैं, तहावर अली खान ने भी और जिम कॉर्बेट ने, वो किताबें लिखी हैं कि वो किस तरह वो शेर के पैर भी देखता रहता था। फिर वो जाके एक जगह ढूंढते थे, उसमें दरख्त के साथ नीचे गाय को बांधते थे पक्की तरह से, क्योंकि जब शेर आता है तो गाय इस तरह भागती है कि संगल वंगल वो चेन शेन सब तोड़ देती है, इतने उसको खौफ आता, वो उसको बड़ी खूब कस के बांध देते और शेर आएगा उधर, और खुद एक मचान बना के ऊपर शिकारी खड़ा होता है बंदूक ले, राइफल ले, गाय पीटीआई और उसका वर्कर, शेर फौज, और निशाना लेके शिकारी मियां नवाज शरीफ। ये इन्होंने कर दिया है, वो लड़ा दिया है
सिविल सियासतदानों को और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया। और एक मैं और बात जरा कर दूं पहले फिर, वो है फौजी अदालतों की। फौजी अदालतों पे मैं चाहता हूं कि कोई मतलब कोई तो जाके आर्मी चीफ को भी बताए कि कानून क्या है। उनको ये मतलब है, मेरा नहीं ख्याल उस तरह बताया जा रहा है, जो वो चाहते हैं वो उसी तरह लोग मशवरा देते। फौजी अदालतें 1998 और 1999 में 2 मुकदमे हुए, जिसमें एक में 5 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे में 11 जज बैठे थे। और वो था महरम अली का केस और 1999 में लियाकत हुसैन का केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे आइन के तहत फौजी अदालत लग ही नहीं सकती। अब वक्त गुजरता गया, कोई फौजी अदालत नहीं लगी। जो उस वक्त लगाने की कोशिश की थी मियां साहब ने, उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया। अब ये चलता रहा। 16 दिसंबर 2014 था। 16 दिसंबर 2014 को ये वाकया हो गया पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का। वहाँ तकरीबन 150 बच्चों को जिस तरह शहीद बेईमाना तौर पे किया गया, और माँ बाप वालदैन बाहर खड़े हुए हैं दीवार के साथ और उसको पैरामीटर वॉल के बाहर, और अंदर गोलियां चल रही हैं, तो उनके दिल उनको रोक के रखा हुआ है। नहीं तो माएँ जाके लिपट जाती बच्चों के साथ भी और कातलों के साथ। उसमें एक कौम में एक गम और गुस्सा हुआ और कौम ने कहा कि हम फौजी अदालतें लाएंगे। अब जब फौजी अदालतें लगाने का फैसला हो गया तो आइन में तरमीम करना पड़ी। आइन में वो इतनी गुंजाइश बनानी पड़ी जिसमें फौजी अदालतें आ जाए, स्पेस देनी पड़ी। अब फौजी अदालतें, ये 21वीं आइनी तरमीम थी जिसमें 2 साल के लिए एक सनसेट क्लॉज थी, जो सूरज गरूब हो जाएगा वो 2 साल बाद इसके ऑटोमेटिकली, कोई लेजिस्लेशन और करने की जरूरत नहीं है, इसको रिपील कर देंगे। वो खैर 2015 से 2017 आ गया। 2017 में ये देखा गया कि अभी बहुत सारे केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, तो इनको 2 साल के लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स एक्सटेंड हुए, और वो स्पेस जो आइन ने अपने दायरे में से निकाली थी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, वो 2 साल के लिए 2019 तक एक्सटेंड हो। 2019 को ये एक्सपायर कर गई तरमीम, आइनी तरमीम। अब आइन अपनी ओरिजिनल शक्ल में है और फौजी अदालतें नहीं लग सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वही केस